आज के वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने वाले। प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझ लेनी। हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट 3.3 एक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। सम मतलब टोटल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी ले लेती हूँ। द गिवन एपी इज, एक एपी ले लेते हैं हम लोग जिसमें टर्म है, फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 7, थर्ड टर्म 10, फोर्थ टर्म 13, आगे 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। मैंने टोटल यहाँ पे 10 टर्म ली हुई, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड 10th। तो हमारे पास टोटल 10 टर्म है और हमें इसकी टोटल करनी है। नॉर्मली हम लोग टोटल कैसे करते हैं, और टोटल इज इक्वल, इसकी टोटल कैसे करेंगे हम लोग, 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25 + 28 + 31। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि इन सब की टोटल करो फिर उनको प्लस करते बैठो। अगर ये सब प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 175। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एपी में एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला है वो SN का। एन मतलब जितनी हमें टर्म की टोटल करनी है वो। तो यहाँ पे हमें कितनी टर्म की टोटल करनी है, 10 टर्म की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S10। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले, हमारा पहला वाला फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले वो लेते। हमारा फॉर्मूला N/2, जितनी नंबर की जितनी टर्म की हमें टोटल करनी है उसका नंबर ले लो, अपॉन 2 कर लो, इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास कितनी टर्म है टोटल, 10। तो हम लोग लिखेंगे N = 10। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 4, और हमारी लास्ट टर्म हमें पता है कितनी, हमारी लास्ट टर्म 31। यहाँ पे याद रखो मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज किया हम लोगों ने, SN = N/2 इन ब्रैकेट A + L। A मतलब हमारी फर्स्ट टर्म, टर्म 1, और L मतलब हमारी लास्ट टर्म, जो इस क्वेश्चन में टर्म 10 है। और टर्म 10 की वैल्यू क्या है, 31। टर्म फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 4। इसको डाल देते हैं हम लोग, फॉर्मूला वही यूज करेंगे। N की जगह पे लिख लेंगे हम लोग 10/2, A हमारा 4, L हमारा 31। यहाँ पे अभी देखो 2 के टेबल में 10 तो आता है, या 10 और 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 10 / 2 5 हो गया, 4 + 31 हो गया 35। तो यहाँ पे करना हमें 35 × 5, तो आंसर आ जाएगा 175। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट या सिंपल फॉर्मूला है हमारा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखो हमें हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सब पता था, लेकिन अगर समझो यही एपी में फिर से एक बार लिखती हूँ, द गिवन एपी इज 4, 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। और यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि फाइंड सम 25। मुझे 25 टर्म की टोटल 25 टर्म की टोटल चाहिए। तो ये फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 10, फोर्थ टर्म 13, फिफ्थ टर्म 16, सिक्स टर्म 19, और आगे तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो इस टाइम पे यहाँ पे देखो मुझे मेरी फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी लास्ट टर्म नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि लास्ट टर्म का पोजीशन कितना होगा, टर्म 25, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है वो किसको पता है, वो तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे टाइम पे हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला होता है SN = N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस फिर से इन ब्रैकेट N-1D। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं कि हमें वहां पे टर्म की पोजीशन पता होती है, लेकिन टर्म की वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पर यूज करते हैं। अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म
फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू पता है, लास्ट टर्म की भी वैल्यू पता है, तो हम और टर्म की पोजीशन भी पता है, तो हम लोग ये हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। याद रखो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे 1 बाय 1, लेकिन कौन सा सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो सम देख के ही हमें पता चलेगा। तो इस सम में अगर हम लोग फाइंड आउट करने जाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n कितना दिखाई दे रहा है, हमें पता है हमें कितने टर्म की टोटल करनी है, तो 25 टर्म की टोटल करनी है, तो n हो गया हमारा 25। ए कितना है हमारे लिए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए 4, एल तो नहीं, लास्ट टर्म तो ये फॉर्मूला है ही नहीं हमारा। यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी पता है ना कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये एक ही बार लिखेंगे, हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं कि टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दो हो जाएगा, क्योंकि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो इनका सेम ही होगा। तो हमें एन मिल गया, ए मिल गया और डी भी मिल गया। इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट आउट कर लेते हैं। हमें कितनी टर्म की टोटल निकालनी है 25, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे S25 इज इक्वल टू 25/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 प्लस एन कितना है हमारा 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है हमारा 3। आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करना, ज्यादा घाई मत करना। 25/2, 25 को 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए इसको वैसे ही रखा हम लोगों ने। अंदर जाते हैं ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस की वैल्यू वैसे ही रखी 25 माइनस 1 24 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, ये नहीं डिवाइड होने वाला तो ऐसे ही रखा। 24 3 जा 72 प्लस 2 करोगे तो मिल जाएगा 80। अभी इसको हम लोग कर सकते हैं, ये 2 1 जा 2 और 80 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा हमें 40। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1000। तो ये हो गया हमारा सम 25 की अमाउंट। हमें अगर लास्ट पोजीशन की अमाउंट वैल्यू नहीं पता है लेकिन पोजीशन का नंबर पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला करेंगे। और अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों की वैल्यू और पोजीशन के नंबर पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आते हैं हम लोग हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, तो अभी तक हमें इतना समझ में आया कि हमें टोटल करने के लिए हमारे पास 2 वाले फॉर्मूले हैं। टोटल कोई क्या लिखेंगे हम लोग SN, और उसके कितने फॉर्मूले हमारे पास, टोटल 2 फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम लोग, अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये पता होगा तो। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। और जो दूसरा वाला हमारा फॉर्मूला है ये कब करते हैं हम लोग, जब हमें फर्स्ट पता होता है, फर्स्ट टर्म पता होती है लेकिन लास्ट टर्म हमें पता नहीं होती, सिर्फ उसका क्या होता है पोजीशन का या टर्म का नंबर पता होता है। इफ ओनली a इज गिवन, सिर्फ a हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला जो क्या है हमारे लिए n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 d ब्रैकेट क्लोज। तो ये याद रखना है कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट 3.3 में हम लोग हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी बेस है लेकिन हम लोग पहले सॉल्व ही कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया उन्होंने, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन EP आर 6 and 3 respectively. Find S27। ओके, उन्होंने तो हमें यहाँ पे बताया कि हमारी फर्स्ट टर्म मतलब A कितनी है 6 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D बोलते हैं कितना है हमारा 3, और हमें फाइंड आउट करना है S27। देखो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, और कितनी टर्म की हमें टोटल करनी है 27, मतलब टर्म के पोजीशन पता है। लेकिन 27 टर्म की जो हमारी पोजीशन है उसकी वैल्यू कितनी है वो पता है कि हमें नहीं पता। तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा सेकंड वाला, कि जहाँ पे हमें सिर्फ A दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, SN इज इक्वल टू n/2
इन ब्रैकेट 2a प्लस फिर से इन ब्रैकेट n-1 d। तो यहाँ पे n कितना है हमारा 27, तो n की जगह पे 27 डाल दिया, यहाँ पे भी n की जगह पे 27 डाल देंगे हम लोग। 2 a कितना है हमारा 6 प्लस इन ब्रैकेट n की जगह पे वही आएगा 27 -1 और d आ जाएगा हमारा 3। यहाँ 22 और 27 एक दूसरे के टेबल या 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। 2 6 12, 27 माइनस 21 26 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको ऐसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने। जब तक ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट नहीं होता है इस ब्रैकेट को हाथ नहीं लगेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे हम लोग। 12 ऐसे ही लिखा, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम लोग, तो हमें मिल जाएगा 78। 27/2 ये 78 प्लस 12 करोगे तो हमें मिल जाएगा 90, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई का साइन। फिर 2 को 90 को 2 से डिवाइड कर दो, हमें मिल जाएगा 45। फिर 27 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 1215। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, S27 इज इक्वल टू 1215। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। फिर आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हमें सब मतलब टोटल निकालनी है किसकी, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर एपी इज। यहाँ पे गिवन नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर एपी इज। तो हमारा फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर मतलब टर्म 1 क्या होगी हमारे लिए 2। फिर सेकंड इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 4। फिर टर्म 3 क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही आगे हम लोग जाएंगे। ऐसे हमें कितने इवन नेचुरल नंबर लेने हैं 123 मतलब टर्म 123। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी नहीं पता हमें, तो यहाँ पे भी हम लोग हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है वो लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे नहीं, तो चलो सेकंड वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस फिर से इन ब्रैकेट n-1 d। तो यहाँ पे देख लो हमारे फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है हमारा 2, d कितने इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से एक बार 2, और ऐसे कितनी टर्म की टोटल करनी है हमें 123। तो n भी कितना हो जाएगा हमारा 123। तो इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे चाहिए तो साइड में लिख लो कि फॉर्मूला n की जगह पे डालेंगे हम लोग 123। जहां जहां पे n है वहां पे हम लोग डालने वाले 123। a है हमारे लिए 2 तो 2 डाल दिया, n है हमारे लिए 123 -1 और d भी हमारे लिए कितना है 2 ही है। अब यहाँ पे 123 डिवाइड बाय 2, 123 हमारे लिए हमारा ऑड नंबर है और उसको 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको वैसे ही रख दो। 2 2 = 4 प्लस 123 -1 इज इक्वल टू 122 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम लोग 123 डिवाइड बाय 2 को डिवाइड नहीं करने वाले। 122 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 244। फिर यहाँ पे 4 प्लस 244 करोगे तो हमें मिल जाएगा 248, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन डालेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। फिर अभी 248 को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 124, और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15,252। तो आंसर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम
इज 15,252। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा बहुत इसी जैसा है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। हमें सम फाइंड आउट करनी है सबकी सब इवन नंबर की, जो किसके और किसके बीच में, 1 और 350 के बीच में है। ओके, तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग द रिक्वायर्ड एपी इज टर्म 1। हमें पता है हमारा फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है 2, उसके बाद का सेकंड इवन नंबर क्या होता है 4, फिर उसके बाद का थर्ड इवन नंबर क्या होता है 6। ऐसे लास्ट वाले इवन नंबर क्या है हमारा 350। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसके हमें टर्म का नंबर हमें पता नहीं है। ऐसे हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टर्म की वैल्यू पता है। टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 350, लेकिन उसकी टर्म की पोजीशन क्या है वो हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन कौन सी है। इसके लिए हम लोग हमारा पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग लिखे था, Tn का। Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n-1 D। क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस लास्ट टर्म इसकी जो वैल्यू 350 है इसकी पोजीशन कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला। तो Tn की वैल्यू कितनी है हमारी 350। A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 2। N पता है कि हमें ये टर्म की वैल्यू कितनी है, सॉरी टर्म की पोजीशन कितनी है पता है कि हमें वैल्यू पता है, पोजीशन पता नहीं है। N नहीं पता हमें, तो उसको छोड़ दिया हम लोगों ने। और D मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है हमें 2। तो 350 ये प्लस वाला 2 यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम लोग माइनस, यहाँ पे बच गया इन ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। 350 माइनस 2 करोगे तो 348, ये मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम लोग डिवाइड। 348 डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर हम लोग तो हमें मिल जाएगा 174 n-1। और ये माइनस वाला 1 यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे प्लस, तो हमें मिल जाएगा 175। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये जो टर्म का पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है 175 और उसकी वैल्यू कितनी है 350। अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो, हमें फर्स्ट टर्म पता है 2, लास्ट टर्म पता है 350। इस टर्म की वैल्यू पोजीशन कितनी है फर्स्ट, और इस टर्म की पोजीशन कितनी है 175। मतलब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है और लास्ट टर्म की पोजीशन भी पता है। तो हम लोग हमारा वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था वो हमारा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस L। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग A कितना है हमारा 2, L कितना है हमारा 350 और N कौन सा पोजीशन है हमारा 175। मतलब टोटल 175 टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N की जगह पे हम डाउन डालेंगे 175, जहाँ पे N दिखाई दे रहा है वहाँ पे डालेंगे हम लोग 175। A हमारा 2, L हमारा 350। अभी ये भी 175 हमारा ऑड नंबर है, वो तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैसे ही रखेंगे। 350 प्लस 2 करोगे तो हमें मिल जाएगा 352। दोनों के बीच में डालेंगे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन। अगर हम लोग 352 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 176। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 30,800। तो यहाँ पे भी लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इज 30,800। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट।